भगवान अब अपनी पावन लीला जब रास लीला प्रारंभ करने वाले हैं तो गोपियों को आमंत्रण देने के लिए, गोपियों को निमंत्रण देने के लिए भगवान आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जहां पर कल कल करती हुई पावन यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है, आज चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है और वही इस पावन रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान आज रास के लिए निमंत्रण देने के लिए गोपियों को आज मेरे श्याम सुंदर अपनी दिव्यतम बांसुरी का नाद करते हैं, भगवान वेणु बजाते हैं और श्याम सुंदर इतनी दिव्यतम बांसुरी बजाए, जैसे ही बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों तक पहुंची है, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी महाराज, उस कार्य को वहीं पर करना बंद कर देती है। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की बांसुरी सुनने के बाद गोपियों की क्या स्थिति हुई है, मैं वो बतला रहा। निशम्य गीतम तदनंग वैधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मूर्णयोन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडलः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी गोपियों ने, तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ देती। एक गोपी गाय दोह रही थी, जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, गाय दोहना वहीं पर बंद कर दिया। आज दूध का बर्तन जो है वो गाय के चार पैरों के बीच में ही छोड़ दिया और ऐसी ही भाग रही है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी भोजन बना रही थी और जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, भोजन बनाना वहीं बंद कर दिया और भागी श्री कृष्ण से मिलने। अच्छा, गोपियां पैदल चलकर नहीं जा रही, भाग रही हैं। ये सिद्ध कैसे होता है? कहा बाबा लिखे, वेद व्यास जी महाराज स्वयं दर्शन कराए हैं कि सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः, यानी गोपियां भाग रही हैं। जब स्त्रियां साधारण चलती हैं तो उनके नहीं हिलते, कुंडल आगे पीछे नहीं होते, लेकिन जब स्त्रियां भागती हैं, दौड़ लगाती हैं, तो उनके कुंडल आगे पीछे हिलते हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि गोपियां भाग रही हैं, दौड़ लगा रही हैं कि कहीं मेरे प्रियतम के पास जाने में विलंब ना हो जाए, इसलिए गोपी भाग रही। एक गोपी अपने बालक को गोद में लेकर के बैठी थी, जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, अपने बालक को जल्दी से पालने में सुलाया और स्वयं दौड़ लगाई है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, उसी समय श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, एक आंख में ही लगाया, वहीं छोड़ दिया और ऐसे ही एक आंख में लगाया ही नहीं और ऐसे ही भाग गई, श्री कृष्ण से मिलने जा रहा। एक गोपी तो गजब कर दिया, आंखों में लगाने वाला काजल बांसुरी सुनाई दी तो पूरे मुख में काला काला काजल कर दिया, पूरी काली काली हो गई। तो दूसरी गोपी ने कहा कि अरे गोपी, तू अपनो चेहरो तो देख, अरे प्रियतम से मिलने जा रही है, अपने कृष्ण से मिलने जा रही है, जरा दिव्यतम रूप में सज धज करके जा, ऐसा स्वरूप तूने काला काला कर लिया। कहा अरे गोपी, तू भी तो कृष्ण से मिलने ही जा रही है, देख संसार जो है ना
वो बाहरी सौंदर्यता को देखता है, लेकिन एक अकेला मेरा श्याम सुंदर ऐसा है जो कि बाहरी सौंदर्यता को नहीं, आंतरिक सौंदर्यता को देखता है। ये किस भाव को लेकर के मेरे पास आया है? मेरे श्याम सुंदर वो देखते हैं। और देख, सबसे ज्यादा तो मैं मेरे श्याम सुंदर के साथ बड़ी सुंदर लगूंगी। क्यों? क्योंकि कन्हैया भी काले हैं और मैं भी काली हूँ। हाँ? मैंने भी स्वयं को कालो कालो कर लियो, अब तो हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी बन गई। हाँ, मैं मेरे श्याम सुंदर प्रियतम से बड़े भाव से मिलने जाऊँ। आज महाराज गोपियों का भाव बड़ा दिव्य है। जो गोपी जिस कार्य को करती वहीं छोड़ दिया, श्री कृष्ण के पास आई।